प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो बहुत बहुत कि उसकी दया से एक और बार उसके सुसमाचार को सुनाने का अवसर मिला है। प्रभु बहुत प्यार करता है हमसे, बहुत प्यार करता है। आज उसका वही प्रेम हम देखेंगे जब वो अंतिम समय में था, क्रूस पर जाने वाला था। उससे पहले प्रभु ने अपने चेलों को बुलाया, उसको आज्ञा दी। आज हम वही बारी बातें देखेंगे। यूहन्ना निकालें और यूहन्ना और उसका 14वें अध्याय और पहली आयत में पढ़ता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। ये वो स्थान है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने, मैं कहूँगा, पहली बार बोला है मुझ पर विश्वास रखो। उससे पहले हर एक जगह वो बोलता है विश्वास रख। यदि एक उदाहरण पहले देखें हम, तो आप देखें लूका का निकालें और उसका 17 का 5 पढ़ता हूँ मैं। उसके अंदर लिखा है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। यहाँ पर उसने नहीं बोला कि तुम्हें मुझ पर विश्वास होता। उसने क्या बोला? राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता। पर यहाँ पर अंतिम समय है, अब प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाना तय है। यहाँ पर वो सारी प्रधानता और प्रभुता साबित कर रहा है। बता दिया उसने, मैं ही प्रभु हूँ। यह है सबसे बड़ी बात इस चीज़ में सीखने की। आज कई समाज, कई लोग ऐसा मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक मैसेंजर थे, परमेश्वर के भेजा हुआ एक दूत जिसने परमेश्वर की बातों को सिखाया। आज गुरु मानने में उनको कोई ऐतराज़ नहीं है, नबी मानने में उनको कोई ऐतराज़ नहीं है, प्रभु मानने में उनको ऐतराज़ है। उनको लगता है प्रभु नहीं हो सकता क्योंकि ये तो मनुष्य रूप में आया, इसको लोगों ने मिलकर सलीब पे चढ़ा दिया। यदि प्रभु होता तो लोग इसके ऊपर प्रबल क्यों होते? ये उनकी धारणा है, इस कारण से वो उसको प्रभु नहीं मानते। पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद साफ साफ कह रहा है कि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम्हारा विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? पिता पर हो और मुझ पर हो। यहाँ पर वो प्रभुता दिखा रहा है कि मैं हूँ प्रभु, मेरे को पूर्ण रूप से अधिकार दे दिया मेरे पिता ने। ये चीज़ हर एक मसीह को सीखने की है, क्योंकि कई बार दुष्ट बहका देता है, भरमा देता है और ये कहता है कि आपके प्रभु यीशु मसीह ने खुद को कभी प्रभु नहीं कहा। और हम सोच में पड़ जाते हैं कि सच में ऐसा है क्या? तो हम ये आयत दिखा सकते हैं। एक और आयत बताता हूँ मैं, उससे और क्लियर हो जाता है। 11वीं आयत में क्या लिखा है? मेरा विश्वास करो, दोबारा बोलता है, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। कितने बड़े बड़े काम करे उसने। 38 साल के रोगी को एक झटके में चंगा कर दिया, अंधों को आंखें दे दी, जन्म के अंधे को आंखें दे दी। हर एक ऐसे काम जो पूर्ण रूप से ऐसे थे कि वो कोई नहीं कर सकता, प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। इसीलिए बोलता है, भला मेरे कामों के आधार पर ही मुझ पे विश्वास कर लो। यहां साफ कर दिया उसने कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, दोनों एक हो गए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को हम प्रभु कहते हैं। मालूम होना चाहिए हमें कि वो प्रभु है। अब हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। ये चीज़ हर एक मसीह को मालूम होनी चाहिए। हम इधर उधर ना जाएं, हम पुराने रीति रिवाजों को ना अपनाएं, हम रूढ़िवादिता पे ना जाएं, हम ऐसे ना बने कि उन विधियों को करने पर ही हमारा उद्धार है। ऐसा नहीं है कहीं। प्रभु यीशु मसीह को मानना और उसकी आज्ञा का पालन से ही हमारा उद्धार है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह साफ कहता है कि मैं हूँ, मुझ पे विश्वास करो। आज हमें किस पे विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यह हर एक मसीह को मालूम होना चाहिए उसका विश्वास कहाँ है।
क्या हम आज भी उन्हीं बातों पे विश्वास करते हैं जो यहूदी करते थे? तो हम आज गलत हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं कहता उन बातों को मानने के लिए। उसने एक आज्ञा दी, नई आज्ञा, जिसके विषय में लिखा है, अगर इसी का यूहन्ना 13 पढ़ें और उसके अंदर क्या लिखता है 34वीं आयत में, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। कंडीशन दी है वहां पर, बोला प्रेम तो रखना है तुम्हें, पर कैसा प्रेम रखना है? जैसा मैंने तुमसे किया। अब ऐसा प्रेम रखना कठिन नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है, यूँ कहूँगा मैं। रीज़न क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम किया? अपने आप को सलीब पे चढ़ा दिया। तो हम अगर ऐसा प्रेम करें दूसरों को कि खुद मरने को तैयार हो तुम दूसरों के जीवन को बचाने के लिए, तो हम प्रभु की उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और ये बहुत कठिन है, पर कई परमेश्वर के दासों ने ऐसा ही किया है। दुनिया को पाप से बचाने के लिए, दुनिया को सच्चाई दिखाने के लिए, दुनिया को सत्य मार्ग बताने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। तो जो प्रभु यीशु मसीह ने करा था वही उन्होंने भी करा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के समान उनको भी मेरे परमेश्वर ने एक आदर दिया और उनको जो शहीद हुए उनको स्वर्ग राज्य दिया। ये कारण था। और यही चीज प्रभु आज हर एक मसीह से चाहता है कि हम उसके आधार पर प्यार करें जैसा उसने हमसे किया। निस्वार्थ प्रेम, बिल्कुल नहीं चाहा कि रिटर्न कुछ मिले। सबसे बड़ी बात, आज हम कैसे प्यार करते हैं मालूम है? गिफ्ट दिया मैंने, बर्थडे गिफ्ट, मैं बहुत प्यार करता हूँ कमलेश को, मैंने उसे बर्थडे गिफ्ट दिया 500 का। अब मेरी इच्छा क्या होगी? कम से कम 500 का तो लाए। मैंने 500 दिए थे, 50 का दे दिया तो अगली बार गिफ्ट कैंसिल, रिटर्न नहीं मिला ना बराबर। ऐसा प्यार करते हैं आज हम, पैसों से तोल देते हैं प्यार को। प्रभु ने तोला कभी? कभी नहीं तोला। प्रभु यही प्यार चाहता है हर एक मसीह में आज, यही प्यार कि हम तोले ना कभी, जो हमसे बन पड़े हम कर दें, जितना हो सके हम कर दें। जब हम कर देंगे निस्वार्थ मन से, तो उसका प्रतिफल मेरा प्रभु यीशु मसीह हमें देगा। जब चले आए और सब कुछ सही करके आए, जगह जगह दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा कराया, सुसमाचार को सुना के आनंद से भरते हुए आए और बहुत ही आनंदित थे। बोलते हैं कि हमारे हाथ में सब कुछ कर दिया प्रभु तूने। तब मेरा प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है मालूम है? बोला इसके लिए आनंदित मत हो कि तुम्हारे हाथ में बीमारियां हैं, तुम्हारे हाथ में दुष्ट आत्मा है। आनंदित इसलिए हो कि तुम्हारे नाम लिखे गए हैं स्वर्ग राज्य में। तो आज हमें आनंदित किस पे होना है? कि आज आपका और मेरा नाम स्वर्ग राज्य में लिखा है। वो है आनंद की बात, और उसी आनंद के साथ हमारे जीवन को चलाएं। नई आज्ञा हमें दे दी, प्यार करें। अब बस प्यार के अंदर एक्सपेक्टेशन ना रखें, ये ना सोचें कि उससे भी कुछ मिलेगा। हमें प्यार करना है, बस यही करना है, बस हमें यही चीज सिखाई है प्रभु ने। प्रभु ने साफ साफ कहा है अपने वचन के अंदर कि मैं किन लोगों के लिए आया हूं? कुचलों के लिए आया हूं, जो कुचल दिए समाज ने, जिनको कोई प्यार नहीं करता। मैं अंधों को दृष्टि पाने का उद्धार सुसमाचार सुनाने आया हूं। तो वो उन लोगों के लिए आया जिनको समाज ने तिरस्कार कर दिया था। तो आज हमारा भी वही कर्तव्य बनता है, हम भी उन्हीं से प्यार करें जिनको समाज ने तिरस्कार कर रखा है, जो समाज में इज्जत नहीं पाते, जिनको समाज इज्जत नहीं देता। हमारा कर्तव्य बनता है प्रभु के वचन के अनुसार कि हम उसके समान उनसे प्यार करें। एक उदाहरण से समझाता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था कि पड़ोसी कौन तुम्हारा। शास्त्री बोलता है, उसको एक कहानी बताई। उस कहानी के अंदर क्या था कि एक यहूदी रास्ते के अंदर, यहूदियों के मार्ग के अंदर घायल पड़ा। उसको लूट के ले गए डाकू, मारा भी, कपड़े भी छीन लिए, उसको घायल कर दिया। वहाँ से एक लेवी निकला, उसने कुछ नहीं करा। याजक निकला, वो भी उसको देखकर बगल से निकल गया। एक सामरी निकला जो कि यहूदी नहीं था, जो कि सिर्फ ऐसा व्यक्ति था जिससे यहूदी चिढ़ते थे, कोई संबंध नहीं रखते थे। और यहूदी इंसान को देख के उस सामरी के दिल के अंदर एक प्रेम आ गया, एक दया आ गई कि इस बेचारे को अगर नहीं उठाया तो ये मर जाएगा।
उस दया के कारण उसने क्या करा, उसके घावों पे तेल लगाया, उसको उठाया, उसको वस्त्र पहनाए, उसको अपनी गधे की काठी पर बिठाकर सराय तक छोड़ के आया, उस सराय वाले को पैसे भी दिए। ये है सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। उसको कोई मतलब था क्या उस यहूदी से? कोई मतलब नहीं था। उसने सिर्फ इसलिए करा क्योंकि मानवता उसके दिल के अंदर पुकार के कह रही थी कि इस व्यक्ति की जान बचा ले। आज हर एक मसीह को जब हम मिलते हैं दूसरों से, और अगर वो पाप में है तो हमारे दिल के अंदर वो पुकार आनी चाहिए कि इस व्यक्ति को सच्चाई बता दे, इस व्यक्ति को उस पाप से निकाल दे, ये भी उद्धार पाले, ये भी स्वर्ग राज्य चले जाए। ये जील, ये एक हमारे अंदर उत्तेजना होनी चाहिए। अगर ऐसा जी रहे हैं हम, तो हम प्रभु यीशु मसीह के तुल्य दूसरे से प्रेम करना सीख गए। आप सोच सकते हैं, आपके बेटे को अगर रेलवे ट्रैक के ऊपर वो घूम रहा है, पीछे से ट्रेन आ रही है, आप उसको देख के नज़रअंदाज कर सकते हैं क्या? नहीं करोगे। भाग के जाओगे, पूरी कोशिश करोगे, चिल्लाओगे जोर जोर से और कहोगे उस ट्रैक पे से हट जा तू, क्योंकि रेल तेरे को मार सेगी। जो इंसान पाप में चल रहा है, जो इंसान गलत कामों में है, जो प्रभु को नहीं मानता, वो उसी ट्रैक पे चल रहा है। और आज हम अगर उसको देख के शांत बैठे हैं तो हम उससे प्यार नहीं करते। इसीलिए चिल्ला के सबके समान, सब समाज के सामने चिल्ला के बोलना है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, दिखाना है हमें, उसके बिना कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। वचन कहता है साफ साफ, 6 आयत में पढ़ूं अगर 14 की, यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। थोमा ने पूछा था, हम कैसे जाने मार्ग, मार्ग क्या है? जबकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम जानते हो मार्ग क्या है। प्रभु यीशु मसीह को एक विश्वास था कि मेरे चेले मुझ पर विश्वास करके कहेंगे मार्ग तू है प्रभु। पर हुआ क्या? उसके विपरीत। थोमा बोलता है, मुझे मार्ग नहीं मालूम। कितना बड़ा दुख हुआ होगा दोस्त, सोचो प्रभु यीशु मसीह को। बोला, इतने समय से मेरे पास रहा, मेरे साथ रहा, और जब प्रभु यीशु मसीह खुद बोलता है मार्ग तुम जानते हो, और वो बोलता है मुझे मार्ग नहीं मालूम। प्रभु यीशु मसीह की दया देखो, तब भी बोल रहा है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ये साफ कर दिया था उसने यूहन्ना के अंदर, और साफ साफ कहा था कि मुझ पे विश्वास रखो, तुम्हारे जीवन में उद्धार होगा, और मैं ही मार्ग हूं जो तुम्हें पिता तक पहुंचाऊंगा। पर आज भी कई लोग इस मार्ग को छोड़ के अन्य मार्गों के पीछे चल रहे हैं। यदि उस समय की बात करूं तो पौलुस खुद बोलता है गलातियों की किताब के अंदर कि एक सुसमाचार को छोड़ कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। और वो सुसमाचार क्या था? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया। सबसे बड़ा सुसमाचार यही है। तीसरे दिन जी उठा, वो हमारा उद्धार करता है और हमें वो उद्धार देता है। सबसे बड़ा सुसमाचार, इसके अलावा कहीं उद्धार नहीं है। साफ कहता है गलातियों के अंदर पौलुस। उसके बावजूद भी वहां की कलीसिया क्या करती थी मालूम है? पुराने रीति रिवाजों को जो यहूदी करते थे अपनाने की कोशिश करते थे। वो चाहते थे कि वापस खतना रीति आ जाए मसीहों के अंदर भी। जो यहूदियों में थी परंपरा वो मसीहों में लाना चाहते थे, और वह शब्द का दिन को भी मसीहों के अंदर लाना चाहते थे। वो रीति रिवाजों से छुटकारा दिया प्रभु यीशु मसीह ने, उन्हीं रीति रिवाजों के अंदर वापस बनना चाह रहे थे। इसीलिए पौलुस क्या बोलता है? कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। अरे मैंने तुम्हें सिखाया है, समझाया है, और तुमने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है खुद ने, और आज तुम इतनी जल्दी क्यों भटक गए? प्रभु यीशु मसीह को मान लेना, उसकी सच्चाई को अलग बात है, और उसके पीछे निरंतर चलते रहना अलग बात है। आज शैतान किस में काम कर रहा है मालूम है? सिर्फ और सिर्फ मसीहों में काम कर रहा है। वो जानता है मसीहों को कैसे ट्विस्ट करना है, घुमा देना है। सीधे चलते चलते इनको थोड़ी सी दिशा साइड में दिखा दो, ये वहीं चलते रहेंगे। सही करते करते गलत दिशा में घुमा दो, और आज घूम रहे हैं। सच्चाई है, हम भाग रहे हैं जगह जगह। क्यों भाग रहे हैं? पवित्र आत्मा को वो दान मिल जाए। बड़ा सुन के दुख होता है मुझे, कई मसीह हैं जो चाहते हैं पवित्र आत्मा का दान उनको मिल जाए, जबकि प्रभु यीशु मसीह साफ कहता है बपतिस्मा लोगे आपको वैसे ही दे देगा, कोई काम नहीं करना आपको। पवित्र का दान देना चाहता है वो, इसीलिए तो उसने पवित्र आत्मा छोड़ के गया है। यहाँ पर बोलता है मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए सहायक दूंगा। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा है।
वैसे ही देना चाहता है वो, पर उसके लिए हम भाग रहे हैं, पास्टर्स को पैसा दे रहे हैं और हर एक वो कार्य कर रहे हैं जो बाइबल के खिलाफ है। कैसे हो गए हम? उसी व्यक्ति के समान हो गए जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास और यीशु के चेलों के पास आया था और क्या बोलता है, ये जो तुम करते हो ये दान मुझे भी दे दो और पैसा बताओ। ये है सच्चाई आज की। पैसे से खरीदना चाहते हैं हम उसकी सामर्थ्य को, जो कि नामुमकिन है, नहीं खरीद सकते हम। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है कि उसके बिना कुछ नहीं है, पर उसके बावजूद भी यदि हम दूसरा अल्टरनेट ढूंढते हैं तो हमारे जैसा अज्ञानी और कोई नहीं है। इसलिए बोलता है बुद्धिमान बनो, मतलब यहोवा का भय तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन में भय है तो तुम मुझे छोड़ के कहीं और नहीं जाओगे। और जिसने भी ऐसा करा उसने सच में परमेश्वर का भय माना है। प्रभु के सारे चेले देख लो आप, यहूदा के लिए उसका मन व्याकुल था। उसका कारण क्या है मालूम है आपको? वो भविष्य देख सकता है प्रभु यीशु मसीह, और वो देख रहा है कि ये व्यक्ति मुझे पकड़वाएगा, उसके बाद फांसी लगाएगा। चाहता है बचाना पर बोल नहीं सकता, पिता की आज्ञा के खिलाफ हो जाएगा। भविष्य बदल नहीं सकता वो, क्योंकि पिता ने उसका ठहराया है, इसीलिए उसको वो सब देख रहा है और मन व्याकुल हो रहा है उसका अंदर ही अंदर, मैं इस व्यक्ति को कैसे बचाऊं। इसीलिए उसको इंडिकेट भी कह दिया, सबके सामने कह दिया तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। उसके बावजूद भी उसके मन पे पत्थर पड़े हुए थे, उसका मन कठोर था और उसको सिर्फ 30 चांदी के सिक्के दिख रहे थे। सोचिए आप, कैसा होता है ना हमारा लालच, आंखें बंद कर देता है। कितने दिन चलेंगे 30 चांदी के सिक्के? थोड़े से पैसे हैं, एक गाड़ी भी नहीं खरीद सकता उस पैसों से। बाद में उसको जब पछतावा हुआ तब क्या करा उसने? पैसे फेंक कर फांसी लगा दी। और ये सब देख रखा था प्रभु यीशु मसीह ने, इसीलिए उसका मन व्याकुल था, अंदर ही अंदर घुल रहा था कि कैसे इस व्यक्ति को मैं बचा लूं, क्योंकि हर एक से वो प्यार करता है। उसका वचन है साफ साफ कि 99 को छोड़कर एक भेड़ को लेने जाता है जंगल में अकेला, सबसे प्यार करता है वो। और यहूदा के लिए उसने कई बार बोला, यहां पर अगर मैं पढ़ूं 21वीं आयत 13 की, उसमें कहा, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। सोचो, साफ कह दी, उसके बावजूद भी यहूदा नहीं सुन रहा। कैसा हो जाता है ना मन? कठोर, जो करना है वो तो करूंगा, क्योंकि मैंने क्या करा है? 30 चांदी के सिक्के लिए, अब मैं पलट नहीं सकता। वहां पर उसको वफादारी निभरी है, और यहां प्रभु यीशु मसीह के साथ इतने सालों तक रहा, यहां उसको वफादारी नहीं दिखी। कैसा हो जाता है ना इंसान? जब यहीं पर हम आते हैं दोबारा 14वें अध्याय में, तो यहां पर क्या बोलता है? 12वीं आयत, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वे ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। कितनी बड़ी आशीष देके गया हमें। बोला जो मुझ पे विश्वास करता है। आज हम प्रभु यीशु मसीह पे यदि विश्वास करते हैं तो हम आज्ञा दिए उसने, हमें आशीर्वाद दिया उसने कि तुम मुझसे भी बड़े कार्य करोगे, क्योंकि मैं तो मेरे पिता के पास जा रहा हूं, पर वो आत्मा तुम्हें देके जा रहा हूं, वो सहायक तुम्हें देके जा रहा हूं, जिसके द्वारा मैं भी काम कर रहा था, और वही आत्मा आज तुम में है। तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो पवित्र आत्मा थी, वही पवित्र आत्मा आज आप में और मुझ में है। जैसा वो कार्य करता था वैसे ही हम कर सकते हैं। हमारे विश्वास में कमी है, यही कारण है, बस हम नहीं कर पाते। यदि हम पूर्ण विश्वास से आज भी बीमारी को कहेंगे कि तू दूर हो जा, वो बीमारी जाएगी, रुक नहीं सकती। वचन कहता है वहां पर कि शहतूत के पेड़ से कह दे उखड़ के समुद्र में लग जा, और वो करेगा, मानेगा। क्यों? क्योंकि वो सुनेगा तुम्हारी, तुमने विश्वास से कहा है। आज पूरी प्रकृति प्रभु यीशु मसीह की सुनती है। यदि हम उसके उदाहरणों से देखें तो आंधी से बोला उसने थम जा, वो रुक गई। पानी से बोला मैं चलूंगा तेरे ऊपर,
वो चलता रहा, पानी डुबा नहीं पाया उसको। उस वृक्ष से कहा कि आज के बाद तुझ में पेड़ में फल नहीं लगेंगे, पूरा का पूरा वृक्ष अंजीर का सूख गया। पेड़ ने सुनी उसकी। आप देखिए, प्रकृति सुन रही है प्रभु यीशु मसीह की, और वो कह रहा है कि तुम्हारी भी सुनेगी, क्योंकि तुम में वही आत्मा है। पर हम उस चीज को उस तरह से नहीं लेते। दुष्ट आत्मा को डांट के कहा कि निकल जाए यहां से, और वो निकल गई। हर एक बात हमारे अधिकार में है यदि हम उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करें तो। पर हमारा विश्वास पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि हम सांसारिक हैं, हम आत्मिक नहीं हैं। हम संसार के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं। बीमार होते ही डॉक्टर के पास भागते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मत भागो, पर यदि पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, 100% कह रहा हूँ, डॉक्टर से पहले ठीक हो जाओगे। कई एक ऐसे हैं विश्वासी जो मेरे को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि साहब 20 साल हो गए हम डॉक्टर के पास गए ही नहीं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। बोला हम गोली नहीं खाते, हम दवाई नहीं खाते, हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं। कई हैं मसीह जिनके साथ ये वचन पूरे हो रहे हैं, और वो पूर्ण रूप से जो बोलते हैं, प्रभु से मांगते हैं, प्रभु उनकी विनती को सुनता है। क्यों? क्योंकि उसके वचन उसने दे रखे हैं। बोला तुम जो बोलोगे वैसा ही होगा, विश्वास के साथ करो। पर आज हमारे अंदर वो विश्वास की कमी है, इसीलिए आज हम बीमारी को नहीं भगा पाते। यदि पूर्ण विश्वास के साथ आज भी कहें तो प्रभु का वचन ने हमें आशीर्वाद दे रखा है, जो मैं करता हूं उससे बड़े काम करोगे। ये वचन दिए थे उसने, और उसी वचन के आधार पर उसके चेलों ने करे भी। प्रभु यीशु मसीह से बड़े बड़े कार्य करे उन्होंने, क्योंकि प्रभु आशीर्वाद देके गया था। सिर्फ चेलों को नहीं दिया, हर एक उस विश्वासी को देके गया है जो विश्वासी उसके ऊपर विश्वास करता है। हर एक उस विश्वासी के लिए आशीर्वाद है, पर हमने उसको इतने गंभीरता से नहीं लिया। जब आगे बढ़ते हैं हम, 13वीं आयत क्या बोलती है? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जो कुछ मांगोगे, कितना बड़ा वरदान देके गया है मेरा प्रभु यीशु मसीह, और गया भी नहीं है, आज भी हमारे हृदय में वास करता है। बोला जो कुछ मांगोगे वो पूरा होगा। लिखा ना साफ साफ कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जो कुछ, अब और कुछ चाहिए क्या हमें? कितना बड़ा एक वरदान दिया है हमें। अब अनलिमिटेड विशेष है हमारे पास। हर एक बात में पिता की महिमा हो, ऐसी बात अगर आपने जीवन से आप मांगते हो, 100% वो पूरा होगा। आपके जीवन के अंदर आप बदलाव चाहते हैं, आप उससे मांगे। आपके जीवन में आप विश्वास की बढ़ोतरी चाहते हैं, आप उससे मांगे। आपके जीवन में परेशानियां हैं, आप उससे निकलना चाहते हैं, आप उससे मांगे। प्रभु देना चाहता है। प्रभु ने खुद कहा है, बोला वो पिता की महिमा हो पुत्र के द्वारा, यही चाहता है वो। इसीलिए पुत्र से मांगे। हमें किससे मांगना याद होना चाहिए, उसके ऊपर विश्वास करके मांगे कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये दिया है, और इसीलिए प्रभु मैं तुझसे मांग रहा हूं। जब हम उस विश्वास से मांगेंगे, 100% उस काम को वो पूरा करेगा, क्योंकि वो झूठा नहीं है। झूठे मनुष्य हैं, झूठा प्रभु नहीं है। जो कह दिया उसने, वो पत्थर की लकीर है, उसको मिटा नहीं सकता कोई। हम कह के बार बार मुकर जाते हैं। हम ऐसे हैं जो वो कह देते हैं और हम कर नहीं पाते, पर प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु तो जो कहता है उस पर स्थिर रहता है, और वो चाहता है कि हम भी वैसे ही हो जाएं। सबसे बड़ी बात, कोई भी गुरु नहीं चाहता कि चेला उससे ऊपर निकल जाए। एक दो विद्या कम ही सिखाता है ताकि गुरु गुरु ही रहे। पर मेरा प्रभु यीशु मसीह ऐसा गुरु है जो अपने चेलों को अपने से ऊपर ले जाना चाहता है। इतने महान गुरु की अनुयायी हैं हम, उसके पीछे चलते हैं। गर्व से कहें हम मसीह हैं, क्योंकि हमारा मसीह यीशु बहुत ही उत्तम और बहुत ही सामर्थी है। जब आगे पढ़ते हैं हम, उसके अंदर 14वीं आयत क्या बोलती है? यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा।
अब और कुछ नहीं बचता हमारे पास। विश्वास करो और चीज़ें हासिल करते जाओ। विश्वास नहीं है तो कमी हमारे अंदर है, उस उद्धारकर्ता में नहीं है, उस सामर्थ्य प्रभु में नहीं है। वो सामर्थ्य प्रभु तो है और सामर्थ्य के काम करना चाहता है, और वो चाहता है कि तुम मांगो और मैं तुम्हारे को हर एक चीज़ दूंगा। पर परमेश्वर से हम मांगने की स्थिति में हैं या नहीं है, हमारे विश्वास को जांचें आज। कई बार क्या होता है मालूम है, हम कैसे मांगते हैं कि प्रभु ऐसा कर, अपनी परिस्थिति के अनुसार मांगते हैं। ऐसा कर, मुझे एक छोटी गाड़ी दे दे। बड़ी क्यों नहीं मांगी हमने? क्योंकि हम खरीद नहीं सकते। देगा कौन? प्रभु। इसलिए वो मांगे जो आपकी क्षमता में नहीं है, तब उसके नाम की महिमा होगी। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं तो लोग अचरज नहीं करेंगे, अचंभा नहीं करेंगे कि ठीक है यार, ये तो कर सकती थी, ये तो कर सकता था, वही लिया है इसने। पर यदि हम क्षमता के विरुद्ध जाकर अपनी ऐसी चीजें मांगते हैं और वो जब हमारे जीवन में पूरी होती हैं, तब लोग कहेंगे सच में इसका परमेश्वर सामर्थ्य और इसके साथ है, ये वो काम कर पाता है जो इसकी सामर्थ्य के बाहर है, ये वो कार्य कर पाता है जो इसकी क्षमता के विरुद्ध है, इसकी क्षमता में नहीं है, पर यह कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसका सामर्थ्य प्रभु इसके साथ है। वो है गवाही। हमें प्रार्थना वो करनी है जो असंभव है, तब मेरा प्रभु करके बताएगा कि मैं हूं सामर्थ्य। पतरस को बोला था ने, भला आ जा तू भी पानी पे। वो आ गया और चलने लगा, और चलने लगा, थोड़ी देर बाद डूब गया। क्यों डूबा? क्योंकि विश्वास की कमी थी। पर पानी पे खड़ा तो हो गया था, थोड़ा सा और विश्वास कर लेता तो वो भी इतिहास रच देता। परमेश्वर कितना महान है कि वो चाहता है कि हम वो कार्य करें जो उसने करें, और उससे भी बड़े कार्य हम करें। प्रभु चाहता है हमसे, इसीलिए बोलता है विश्वास कर और मुझ पर कर। साफ साफ कहा है प्रभु यीशु मसीह, बोलता है मुझ पे विश्वास कर। जब यहां पर हम देखते हैं 18वीं आयत, क्या बोलता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। बोला अब थोड़ी देर रह गई है कि अब संसार मुझे नहीं देखेगा। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह यहां पर साफ साफ कह रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। सबसे बड़ी बात है, एक पिता जब तक रहता है, पिता का एक बल पुत्र में रहता है। कुछ भी गलती हो जाए उसको मालूम है पिता सुधार देगा। पिता के पास बोलूंगा, पिता अपने आप उसका कोई ना कोई उपाय निकाल देगा। कई दोस्त मैंने देखे हैं मेरे जीवन के अंदर जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पिता के ऊपर ही हर एक चीज, उनके दम पर ही सारे काम करें। पर परमेश्वर यहां पर क्या बोलता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मतलब जैसा पिता पे विश्वास करते हो वैसा विश्वास मुझ पे रखो कि हर एक बात में, हर एक दुख में, हर एक मुसीबत में पिता से कहते हो और पिता उसका निवारण करता है। ऐसा ही मैं भी करूंगा, क्योंकि मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं जा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा कोई है नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हूं और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए तुम मेरे पे वैसा ही विश्वास करके मांगो। एक छोटा बच्चा होता है ना, मेरा जॉना के बारे में बताता हूं मैं, 3 साल का है। वो कुछ भी मांग लेता है मेरे से, कुछ भी मांग सकता है। वो एरोप्लेन मांग लेगा, हेलीकॉप्टर मांग लेगा। उसकी नज़र में ये है कि पिता सब दे सकता है। मेरी लिमिटेशन है, मैं सब नहीं दे सकता, पर मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर की लिमिटेशन नहीं है। विश्वास से मांगे, प्रभु सब देगा। इमैनुअल के फाउंडर डॉक्टर एम.ए. थॉमस के विषय में बताता हूँ मैं उनकी गवाही। एक समय था कार में जब वो जा रहे थे अपने दोस्त के साथ, तो पूरा रायपुरा जो आज हम देखते हैं कोटा के अंदर, इतना बड़ा कैंपस, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, चर्च, ऑफिस, स्कूल, सब देखा उन्होंने। और देख के बोलते हैं, बोला ये सब
इमैनुअल का हो जाएगा, कितना बड़ी एक आश्चर्य की बात है। तब उस व्यक्ति ने क्या बोला मालूम है? एम ए थॉमस, मुझे आश्चर्य नहीं लगता इसके अंदर, क्योंकि हमने इसके लिए प्रार्थना करी थी। क्या बात है, क्या विश्वास है कि जो प्रार्थना करी है 100% मेरा प्रभु पूरा करेगा। विश्वास की प्रार्थना है वो। बोला इसलिए मुझे अचरज नहीं होता, मुझे अचंभा नहीं होता, मुझे विश्वास था कि प्रभु से मांगा है प्रभु देगा। अब बड़े अंकल को इसलिए अचंभा हुआ क्योंकि बड़े अंकल की पुरानी परिस्थिति वो जानते थे, गरीब परिवार से निकले थे, उनके लिए वो करना बहुत बड़ी बात थी, पर उन्होंने नहीं करा, परमेश्वर ने उनके द्वारा करा है। वो व्यक्ति जो इतना गरीब था एक समय में कि उसको खाना भी पर्याप्त नहीं था, उस व्यक्ति ने उन गरीबों के लिए 50,000 घर बना के दिए जिनको कोई पूछता नहीं था। क्या परमेश्वर परिस्थिति बदलता है और बड़े बड़े काम कराता है एक मामूली इंसान से और उसको महान कर देता है। आज डॉक्टर एम ए थॉमस को आप विकिपीडिया पे ढूंढ सकते हैं, गूगल पे ढूंढ सकते हैं, कहीं भी ढूंढ सकते हैं। पद्मश्री अवार्ड उनको दिया गया। कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलना और प्रभु यीशु मसीह से मांगना, यही था सबसे बड़ा कारण। उसके अलावा किसी से नहीं मांगा। और प्रभु ने आगे से आगे लोगों को दयालु करा और प्रभु के हर एक उस परमेश्वर के दास डॉक्टर एम ए थॉमस को आगे से आगे लोग मदद करने आए, क्योंकि दयालु प्रभु ने करा। आज प्रभु चाहता है आपसे और मुझसे कि हम वही विश्वास से मांगे। प्रभु देना चाहता है, आपको भी देना चाहता है, उसी विश्वास से मांगे, क्योंकि मेरा प्रभु साफ कहता है कि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे 100% मैं दूंगा, 100%। और मेरे नाम से पिता की महिमा हो, यही चाहता है प्रभु। लास्ट में क्या बोलता है? 23वीं आयत, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। सबसे बड़ी बात कह दी उसने कि जो मुझसे प्रेम करेगा वो क्या करेगा? मेरे वचन को मानेगा। आज हमें उसके वचन मानने हैं, और लिखा है कि पिता उसके पास और हम उसके पास जाएंगे, वास करेंगे, उसके पास रहेंगे। हम कब? जब हम उसकी बातों को मानेंगे। आज हमें वही करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है, ताकि हम प्रभु के उस स्थान के अंदर जो उसने हमारे भाग में ठहराया, हमारे अधिकार में, वो हमें दे। और प्रभु चाहता है कि हमें स्वर्ग राज्य देना, इसलिए चाहता है कि मांगे उससे, ताकि उसके द्वारा हमें मिल जाए। हम में से हर एक व्यक्ति उससे बढ़कर मांगे, क्योंकि वो सामर्थ्य है, वो बड़ा है। एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं आपको। एक सऊदी अरब का एक वो था, बहुत बड़ा राजा, सऊदी का एक राजा था। उस राजा ने एक महल बनाया और महल का इनॉग्रेशन करा। उस इनॉग्रेशन के अंदर सारे गोल्फर, जितने भी गोल्फ के लोग थे, गोल्फ खेलते हैं, और बड़े बड़े लोग, सारे सेलिब्रिटी को बुलाया उसने। और वहाँ पर बुलाने के बाद सबको बेहतर खाना खिलाया, सबको अच्छा से अच्छा उन्होंने पकवान खिलाया। और शाम को क्या बोलता है, डिनर भी था, डिनर में सबसे मिलता गया। तो एक गोल्फर जो अमेरिका का था, उस व्यक्ति के पास आके बोलता है, बोला मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उस सऊदी अरब के राजा से उसने बोला कि मुझे एक क्लब चाहिए। क्लब मीन्स लकड़ी जिससे हम वो गोल्फ खेलते हैं। उसने वो मांगा, पर वो राजा था, उसके समझ में क्या आई? क्लब मीन्स जो गोल्फ खेलने का ग्राउंड है उसे भी क्लब कहते हैं। बोला ये मुझसे वो मांग रहा है। सोचो आप, मांगा क्या था, उसने सोचा क्या? इसने अपनी औकात के हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से एक सिंपल सी क्लब मांगी। उसने अपनी परिस्थिति के हिसाब से, उसकी धनाढ्य के हिसाब से उसने सोचा कि इसने पूरा क्लब मांगा है। और कुछ महीनों तक ये जो गोल्फर था अमेरिका वापस आ गया, और ये रोज़ अपना मेल बॉक्स चेक करता था कि शायद
कुछ मिल जाए, शायद राजा ने कुछ भेजा हो। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 3 महीने 6 महीने के बाद, कुछ महीनों बाद एक लेटर आता है और बोलता है आपके लिए सऊदी के अंदर एक बहुत बड़ा क्लब दे दिया है। जब उसने पढ़ा वो आश्चर्य करता रह गया कि मैंने मांगा क्या था और मुझे मिला क्या है। इसीलिए हमें मांगना वो है जो उसकी परिस्थिति को मैच करे, हमारी परिस्थिति को नहीं। हम तो यही मांगे प्रभु 10,000 की नौकरी दे दे। हो सकता है प्रभु 10 करोड़ की नौकरी देना चाहता हो सकता है प्रभु हमें वो देना चाहता हो जो हमारी सोच के परे है। दाऊद राजा ने मांगा कभी? दाऊद राजा नॉर्मल अपने जीवन को जी रहा था और प्रभु की सिर्फ आराधना अपने मन से करता था, और दाऊद राजा को क्या बना दिया? राजा बना दिया। राजा बना दिया उसको। एक चरवाहे को पूरा यरूशलेम दे दिया, जो जंगलों में अपनी भेड़ों को चराता था, उसके पास जगह भी नहीं थी चराने की। ऐसे परिस्थिति को बदलता है वो, यदि हम उसके ऊपर विश्वास योग्यता से चलते जाएं तो। आज के वचन के लिए प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, विशेष करके आज के वचन के लिए। विश्वास से हम जो कुछ मांगते हैं मेरे प्रभु, आप हमें देना चाहते हैं। और आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है मेरे प्रभु कि जो मांगोगे वो मैं दूंगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हमारे इस कलीसिया के अंदर बहुतायत की आशीष देना, करुणा देना, और मेरे प्रभु यहाँ पर विश्वासी और बढ़ते जाएं और आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को हम चलाने वाले एक सच्चे मसीह बने मेरे प्रभु। आदर मन आपको देते हैं, हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।